हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर रजनीकांत अपने एक्टिंग की बदौलत लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। उन्हें उनके फैंस भगवान की तरह मानते हैं। एक समय ऐसा भी आया था जब उनका फिल्मी कैरियर डूबने के कगार पर आ गया था। तब बॉलीवुड के शहंशाह माने जाने वाले एक्टर की फिल्मों से उनकी डूबती नैया पार लगी थी। फिल्मों में आने से पहले उनकी लाइफ स्ट्रगल से भरी थी। आर्थिक हालत ठीक न होने की वजह से उन्होंने हर तरह का काम किया। आखिरकार किस तरह से एक सामान्य सा व्यक्ति लोगों के लिए उनका भगवान बन गया, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम रामोजी राव है। अपने माता पिता के 4 संतानों में ये सबसे छोटे हैं। जन्म के समय उनके माता पिता ने उनका नाम शिवाजी राव गायकवाड़ रखा। यह नाम उनके माता पिता को योद्धा रह चुके छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर सूझा था। जब रजनीकांत 4 वर्ष के थे तभी उनकी मां उन्हें छोड़कर चली गई थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई बेंगलुरु से की है। बचपन से उन्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन उनके घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो पढ़ाई के बाद छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए ताकि घर की हालत सुधर सके। उस दौरान वो हर तरीके का काम करते थे, चाहे वो कुली का काम हो या फिर ड्राइवर का या फिर बस कंडक्टर का। वो हर तरीके का काम करके अपना पेट पाल रहे थे। बस के अंदर कंडक्टर की नौकरी करते समय उनका टिकट काटने का अंदाज बेहद अनोखा था, जिसको देख लोग इम्प्रेस हो जाते थे। अपने अनोखे अंदाज से टिकट काटने की वजह से इनको सभी बस ड्राइवर और कंडक्टर्स जाना करते थे। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने एक्टिंग को कभी नहीं भूला और एक दिन अपने एक्टिंग के प्रति लगाव को अपने दोस्त राज बहादुर के सामने व्यक्त कर दिया। राज, मुझे एक्टिंग से काफ़ी लगाव सा है, मन करता है मैं एक्टर बन जाऊं, लेकिन इन हालातों के बीच भला मैं कैसे अपने सपने को पूरा करूं। जिसके बाद राज बहादुर ने रजनीकांत की मदद की। उन्होंने उनको एक्टर बनने के लिए मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दोस्त के मोटिवेट करने से उन्होंने अपना दाखिला फिल्म इंस्टीट्यूट में कराया और उसी दौरान वो तमिल भाषा भी सीखे। और एक दिन उनकी मुलाकात डायरेक्टर के बालचंद्र से हुई। के बालचंद्र रजनीकांत से मिलकर काफ़ी प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्होंने उनको अपनी फिल्म अपूर्वा रागनगाल में काम करने का अवसर दिया। इस फिल्म में कमल हसन और श्रीविद्या भी नज़र आए थे। इस फिल्म में रजनीकांत ने एक विलेन का रोल प्ले किया था, जिससे उन्हें कुछ खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली। कुछ सालों तक उन्होंने फिल्मों में नेगेटिव रोल ही किए। उनकी पहली बतौर एक्टर फिल्म भुवन ओरू कैल्विकुरी है। इस फिल्म में वो पहली बार हीरो की भूमिका में नजर आए। उनकी जोड़ी मुथुरम के साथ दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया, जिसके बाद वो एक साथ 25 फिल्मों में नजर आए। फिल्म जगत में स्ट्रगल कर रहे रजनीकांत का एक समय ऐसा आया जब उनका फिल्म कैरियर डूबने के कगार पर आ गया और तब वो फिल्म जगत को हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए तैयार हो गए। तभी उनके पास अमिताभ बच्चन की फिल्म का तमिल रीमेक करने का ऑफर आया, जिसने रजनीकांत की फिल्म करियर को जगमगा दिया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के 11 फिल्मों के तमिल रीमेक में काम किया। इन फिल्मों में एक फिल्म ऐसी थी जिसने रजनीकांत को घर घर में मशहूर कर दिया और वो फिल्म अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का रीमेक था। डॉन फिल्म का रीमेक बिल्ला ने रजनीकांत को फिल्म जगत का मशहूर हस्ती बना दिया। इस फिल्म से उन्होंने तमिल इंडस्ट्री में फिर से वापसी की। इसमें उन्होंने डबल रोल निभाया था। जब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई तो दर्शकों की जुबां पर एक ही नाम था और वो था रजनीकांत। वही इन्हें पहली बार मुंदरू मुगम के तमिलनाडु सरकार के द्वारा 1982 में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म निवासा को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े। उनकी मुथु फिल्म जापान में भी रिलीज़ की गई थी। यह पहली तमिल फिल्म थी जो जापान में रिलीज़ हुई थी। इसके बाद 2017 में उनकी फिल्म चंद्रमुखी तुर्की और जर्मन में रिलीज़ की गई। वहीं उनकी फिल्म शिवाजी यूके और साउथ अफ्रीका के
बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर थी। आइए आपको बताती हूँ रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन के किन 11 फिल्मों के रीमेक पर काम किया जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन जो 1978 में रिलीज़ हुई थी, इस पर रजनीकांत ने बिल्ला नाम से रीमेक 1980 में बनाई। अमिताभ बच्चन की 1972 की फिल्म अमर अकबर एंथोनी की तमिल रीमेक शंकर सलीम साइमन 1978 में रिलीज़ हुई। बिग बी की फिल्म खून पसीना साल 1977 में आई, जिसका तमिल रीमेक शिव के नाम से 1989 में आई। अमिताभ जी की फिल्म त्रिशूल साल 1978 में धूम मचाई। वहीं इसका रीमेक मिस्टर भरत साल 1985 में आई। अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस का तमिल रीमेक पनकरन, मर्द का रीमेक मावीरन, नमक हलाल का रीमेक वेलाइकरन, खुद्दार का रीमेक पतिकाथवन, दीवार का रीमेक थी, मजबूरन का रीमेक नाम वजह वाइपेन, कस्मे वादे का रीमेक धर्मथिन थलाइवन है। अगर रजनीकांत की हिंदी फिल्मों की बात करें तो उनकी पहली हिंदी फिल्म साल 1983 की अंधा कानून है। उनके साथ इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी भी नजर आए थे। इसके बाद उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म गिरफ्तार और फिल्म हम में दिखाई दी। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी एक अच्छे दोस्त हैं। रजनीकांत वो एक्टर हैं जो 10 सालों में 100 फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेर चुके थे। उनकी 100 नंबर की फिल्म श्री राघवेंद्र में हिंदू संत राघवेंद्र स्वामी का किरदार निभाया था। उन्होंने तमिल के साथ साथ हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और बांग्ला फिल्मों में भी अभिनय किया है। उन्हें जब दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जा रहा था तो उस दौरान वो अपने दोस्त राज बहादुर को याद कर उन्हें धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्त राज बहादुर की बदौलत ही फिल्म जगत में कदम रखा हूँ, उसी ने मुझे मोटिवेट किया था। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो रजनीकांत ने लता रंगाचारी से शादी की थी। उनकी मुलाकात फिल्म थिल्लू मल्लू की शूटिंग के दौरान हुई थी। शूटिंग के दौरान रजनीकांत के पास एक कॉलेज मैगजीन की तरफ से इंटरव्यू का रिक्वेस्ट आया और इंटरव्यू लेने कोई और नहीं बल्कि रजनीकांत की पत्नी लता रंगाचारी आई थी। ये इंटरव्यू 15 मिनट तक चली और इस 15 मिनट के ही अंदर रजनीकांत लता रंगाचारी पर फिदा हो गए। इंटरव्यू ख़त्म होते ही रजनीकांत ने लता के सामने शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिसको सुनकर लता हैरान हो गई और फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि इस बारे में मैं अपने माता पिता से बात करके बताऊंगी। इस जवाब को सुनकर रजनीकांत सोच में डूब गए कि लता के पेरेंट्स हमारी शादी के लिए मानेंगे या नहीं। आखिरकार लता के पेरेंट्स इस शादी के लिए मान गए, जिसके बाद उन दोनों ने 26 फरवरी 1981 को शादी कर ली और उनसे उनकी 2 बेटियां ऐश्वर्या और सौंदर्या हुई। तो कैसी लगी आपको रजनीकांत की जीवनी, हमें कमेंट करके बताएं।